हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन रेस करियर पॉइंट। आज की क्लास में इंडियन एयर फोर्स के अंतर्गत वायुवीर के एग्जाम के लिए जनरल इंग्लिश के सिलेबस को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एग्जाम होने ही वाला है। आप लोग अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे बढ़िया तरीके से। तो उसी क्रम में अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारा साइंस वाला स्ट्रीम हो, चाहे अदर देन साइंस हो, या फिर बोथ हो, ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चंस तीनों में पूछे जाते हैं। थोड़ा आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो नोटिफिकेशन एयरफोर्स की तरफ से जारी हुई थी उसमें ये देखिए, वायुसेना में अग्निवीर वायु भर्ती हेतु निर्धारित परीक्षा जो है, ठीक है, उसमें जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये तो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ सिलेबस देखेंगे। अच्छा, ये देखिए कुछ टेबल बनी हुई है। लिखा है प्रत्येक स्ट्रीम के लिए विषय, प्रश्नों की संख्या, अंक, समय और उनका क्रम दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रीम का मतलब वही है, साइंस और अदर देन साइंस या फिर बोथ। चलिए देखते हैं। जैसा कि पहला आप देख रहे हैं इसमें, एक सेकंड रुकेंगे। हाँ देखिए, जैसे कि इसमें लिखा है स्ट्रीम कौन सी है, विज्ञान एवं विज्ञान से इतर। इतर का मतलब ये देखिए, नीचे इंग्लिश में भी लिखा है साइंस एंड अदर देन साइंस, मतलब चाहे साइंस स्ट्रीम हो या फिर अदर देन साइंस स्ट्रीम हो। ठीक है, इसमें क्या है, जो मतलब कॉमन पेपर होगा एक, कहने का मतलब आपने अगर दोनों के लिए अप्लाई किया हुआ है, साइंस स्ट्रीम के लिए भी और अदर देन साइंस स्ट्रीम के लिए भी, तो उनका ये वाला एग्जाम होगा। इसमें पूछा जाएगा फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग एवं क्या होता है ये सामान्य ज्ञान। ठीक है, इतना है। आप देखेंगे इसमें क्वेश्चंस की जो संख्या है वो कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप इंग्लिश, ये देखिए इसमें है। ठीक है, अब आ जाइए इधर, स्ट्रीम कौन सी है, साइंस, और इसमें भी देखेंगे आप इंग्लिश, ये देखिए यहाँ पर भी हमारे 20 क्वेश्चन हैं और यहाँ पर भी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे आप तो, एक मिनट, देखिए यहाँ पर जो है ये स्ट्रीम कौन सी है, विज्ञान से इतर, मतलब अदर देन साइंस, आर्ट साइड वालों के लिए कह सकते हैं इसको एक तरीके से। यहाँ पर भी इंग्लिश के हमारे कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो जो है, जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो वायुवीर का एग्जाम होगा उसमें हमारा जो सिलेबस पैटर्न है उसके लिए नोटिफिकेशन थी। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं ये जो पैटर्न क्या रहेगा परीक्षा का। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉक टेस्ट जो जारी किया जाता है, ये देखिए मॉक टेस्ट है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चर्चा इंग्लिश की कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है IAF एग्जाम, IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, IAF का मतलब क्या है, इंडियन एयरफोर्स एग्जामिनेशन, ब्रैकेट में लिखा है वायु। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा होती है, सभी लोग जानते ही होंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, साइंस सब्जेक्ट्स, अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, और या फिर आप ये वाला देखना चाहेंगे या फिर ये वाला देखना चाहेंगे, तीनों दे रखे हैं। मतलब जिन लोगों ने कंबाइन डाला हुआ है, या फिर जिन लोगों ने साइंस साइड से डाला हुआ है, या फिर जिन लोगों ने आर्ट साइड से डाला हुआ है फॉर्म। ठीक है, तो हमें सिर्फ इंग्लिश का पैटर्न देखना है यहाँ पर, तो कोई भी देख लेंगे। चलिए ये वाला देख लेते हैं, अदर देन साइंस सब्जेक्ट का सैंपल क्वेश्चन पेपर हमारा जो भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इस तरीके से कुछ कंप्यूटर स्क्रीन आपको मिलेगी वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, हॉल टिकट नंबर सब पड़ा होगा वहां पर, आप डाल करके लॉग इन करेंगे। ठीक है, लॉग इन करने के बाद में ये देखिए अनुदेश, जो अभी हमने आप लोगों को दिखाया था, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है इस वजह से। ठीक है, ये लिखा हुआ है यू कैन स्टार्ट एग्जामिनेशन, बिल्कुल मतलब जैसे कि आप वहां पर एग्जाम देंगे उसी पैटर्न पर इसमें समझाया गया है मॉक टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, ये तो अनुदेश पढ़ने होंगे, और इसी अनुदेश में देखिए देख सकते हैं आप लोग, ये साइंस एंड अदर देन साइंस, यहाँ पर साइंस स्ट्रीम है या फिर अदर देन साइंस स्ट्रीम है, जिसमें भी आपने अप्लाई किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि बोथ के लिए ये बता रखा था पहले ही, भौतिकी, गणित, अंग्रेजी, तर्क शक्ति एवं सामान्य ज्ञान। और अगर आपने सिर्फ साइंस से डाला हुआ है तो भौतिक और गणित और अंग्रेजी। ठीक है, अदर देन साइंस में क्या है, इंग्लिश है और तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग और सामान्य ज्ञान। ठीक है, चलिए अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे ये अनुदेश पढ़ने के बाद में। ठीक है, अच्छा ये बताया गया है कि आपको किस चिन्ह के लिए क्या यूज करना है, आप लोग पढ़ सकते हैं वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में। लास्ट में ये लिख कर के आएगा, मैंने उपयुक्त अनुदेशों को पढ़ा और उसका अनुपालन करूंगा। ठीक है, आप टिक कर देंगे इसे और एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
सेक्शन वाइज खुल करके आएगा, इस बात का विशेष ख्याल रखना है आपको। ये देखिए सेक्शन नेम लिखा हुआ है इंग्लिश, ठीक है, सेक्शन नेम इंग्लिश लिखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे टाइमिंग चलेगी, हर सेक्शन के लिए निश्चित टाइमिंग मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जैसे हाँ, हम लोगों को पैटर्न देखना है ऐसे कि किस तरीके के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का। क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर ही मॉक टेस्ट का मॉडल पेपर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक। मतलब फिल इन द ब्लैंक पर क्वेश्चन है। अब ये देखना है कि ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है। द अथॉरिटीज सीम्स टू बी, यहाँ पर फिल करना है, कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इग्नोरेंट, रेस्पॉन्सिबल, इंसेंसिटिव या फिर लिबरल। तो ये जो है वर्ड मीनिंग पर डिपेंड है, ठीक है। यहाँ पर हमको जो है इस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग उपयुक्त यहाँ पर वर्ड चुनना है, सुटेबल मीनिंग यहाँ पर चूज करनी है, ठीक है। तो एक मतलब क्वेश्चन आ गया हमारा कौन सा, फिल इन द ब्लैंक से, जिसमें कि सुटेबल मीनिंग चुननी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर है चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज ग्रेटर देन मी, ठीक है, ऊपर इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि इस सेंटेंस के लिए आप इन ऑप्शंस में से एक ऐसा सेंटेंस चुनिए जिसका कि इसी सेंटेंस के समान अर्थ हो, सेम सेंस निकले उसका, ठीक है। ये हम लोग पढ़ते हैं इंटर क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, वाक्यों का रूपांतरण। तो ये देखिए वाक्य जो लिखा हुआ है भले ही इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, अफर्मेटिव में है, निगेटिव में हो जाए, इंट्रोगेटिव में हो जाए, लेकिन इसका सेंस नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। जैसे कह रहे हैं यहाँ पर ही इज ग्रेटर देन मी, ठीक है, वह मुझसे ज्यादा महान है। अब इसमें से आप चुन लेंगे, सेंस वही निकलना चाहिए। ये चैप्टर कौन सा हो गया हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हम लोग सिर्फ यहाँ पर सिलेबस देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर है अ सेंटेंस स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स हैज बीन गिवन, चूज द बेस्ट ऑर्डर व्हिच प्रोड्यूसेस द ओरिजिनल सेंटेंस। मतलब यहाँ पर रीऑर्डरिंग वाला क्वेश्चन दे रखा है। ये कुछ PQRS करके इसके सेक्शंस को बांट दिया गया है, ठीक है, पार्ट्स कर दिए गए हैं सेंटेंस के, और उनको आपको अरेंज करना है, ठीक है, प्रॉपर वे में अरेंज करना है जिससे कि एक सेंस निकले। चलिए, तो ये हो गया हमारा PQRS पर बेस्ड, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट। ये वोकैब्स का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, वोकैबुलरी में हमारा अपोजिट वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब एंटोनिम वाला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी प्रश्न आएंगे इसमें। इसके बाद में चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक। फिर से देखिए फिल इन द ब्लैंक पर बेस्ड क्वेश्चन आया। पहला वाला था हमारा मीनिंग, सेंस के आधार पर मीनिंग चुनना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, द नाउन फॉर्म ऑफ डिटेक्ट इज, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब आपस में इंटरचेंज करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, नाउन को वर्ब में, वर्ब को नाउन में, इस तरीके से चेंज करना है। अगला क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक। ये भी देखिए फिल इन द ब्लैंक पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या भरना है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ए एंड वन द, मतलब आर्टिकल्स पर लगभग बेस्ड क्वेश्चन, तो आर्टिकल्स भी पढ़ने होंगे हम लोगों को। अगला क्वेश्चन, स्पॉट द एरर, मतलब एरर वाले पार्ट्स, ठीक है। ये PQRS एक सेंटेंस के इन्होंने पार्ट्स बांट रखे हैं। PQRS आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है किस पार्ट में एरर है, गलती है, ठीक है। और ये गलती आपकी ग्रामेटिकली टेंस पर बेस्ड भी हो सकती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको देखते हुए हमें कह सकते हैं कि टेंस भी पढ़ने होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर। ये भी देखिए एरर वाला क्वेश्चन है। नंबर 10, यहाँ पर देखिए वॉइस, वॉइस मतलब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो वॉइस भी पढ़ने होंगे हम लोगों को। 12 में क्या है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वोकैबुलरी का अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। द थंडर वाज अकम्पनीड अ हैवी रेन, तो यहाँ पर देखेंगे एक तरीके से हमारा प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीपोजिशन फिल करना है आपको। नेक्स्ट, पैसेज, ठीक है, पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ये पैसेज पर बेस्ड कितने हैं क्वेश्चंस, एक तो ये हमारा यही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी देखिए वही है, ठीक है, 2 क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चंस हो गए, 4 हो गए, और हाँ, तो 4 क्वेश्चन हमारे पैसेज पे बेस्ड आएंगे। लास्ट क्वेश्चन है,
चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक। ठीक, अब देखिए फिल इन द ब्लैंक वाला फिर से क्वेश्चन आ गया है, और ये यहाँ पर देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब दिख रही हैं। ठीक है, तो वर्ब पर बेस्ड हमारा फिल इन द ब्लैंक हो गया। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने एक पैटर्न देखा किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपको लिख करके बता देते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए सबसे पहला तो हमारा यहाँ पर टॉपिक जो रहेंगे, ठीक है, टॉपिक पहला तो नंबर 1 पर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओवरव्यू मतलब वो एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और ये क्वेश्चंस पूछे कहाँ पर जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आपको टेंस भी पढ़ने होंगे। ठीक है, टेंस भी हमारे फिल इन द ब्लैंक में ही पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको पढ़ना है वॉइस। ठीक है, फिर आपका है नरेशन, और उसके बाद में है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 5 टॉपिक ये हो गए। इसके अलावा आपको कॉम्प्रिहेंशन देखना है। ठीक, कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है, एक पैसेज देंगे और उस पैसेज को पढ़ करके उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने होंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। इसके अलावा आपको वोकैबुलरी, शब्दकोश, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग वोकैब्स बोल देते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। ठीक, इसके अलावा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, कुल मिलाकर के इतने हमारे जो है मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, आपने देख ही लिया है मॉक टेस्ट के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित आपको फिल करने को आ सकता है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक हो गया हमारा। ठीक है, कैसे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, है ना। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए इसमें क्या क्या है, नाउन, प्रोनाउन, है ना, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो अब जब फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे मेनली हम लोगों को क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है। नंबर 1 पर तो आएगा वर्ब। ठीक है, वर्ब के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, या फिर मेन वर्ब की फॉर्म वगैरह भरवाने को दे सकते हैं। अगला है प्रीपोजिशंस, तो ये कुछ हमें मेन ज्यादा ध्यान दे करके पढ़नी है। इसके अलावा कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शंस। अब देखिए ये तो 3 जो है इस पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा कंजक्शन जब पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी सिंथेसिस के बारे में भी होनी चाहिए, क्योंकि जब कंजक्शंस का यूज करेंगे तो हो सकता है वो 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए ना कहे, बल्कि 2 फ्रेजेस को जोड़ने को कह दे, क्लॉजेस को जोड़ने को कह दे, या फिर 2 सेंटेंसेस को जोड़ने को कह दिया जाए। तो इसके लिए हमें सिंथेसिस की जानकारी होनी चाहिए। और सिंथेसिस में आप लोगों ने 12th के सिलेबस में पढ़ा होगा, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये सेंटेंस पढ़े होंगे, है ना। इन्हें सिंथेसिस में हम लोग पढ़ते हैं, मतलब सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाना सीखते हैं सिंथेसिस में। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, यहाँ पर हम लोग जब कंजक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और कोरिलेटिव कंजक्शन है, इनका यूज हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या देखा, वर्ब वाले क्वेश्चन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है, ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद में टेंस से संबंधित क्या पूछा जाएगा, इसमें आएंगे हमारे एरर वाले क्वेश्चन। ठीक है, मतलब सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है वो फाइंड आउट करने के लिए हमको टेंस पढ़ने चाहिए, पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा वॉइस का क्वेश्चन अलग से पूछा गया था, सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसका वॉइस चेंज करने को कहेंगे, एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज करना है, पैसिव में है तो एक्टिव में चेंज करना है। इसके अलावा नरेशन वाले क्वेश्चंस भी अलग से मिलेंगे। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आएंगे, पैसिव वॉइस से भी 1 या 2 और नरेशन से भी 1 या 2।
ठीक है, उसमें भी हमको यहाँ पर सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको चेंज करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा था अभी, एक सेंटेंस दे देंगे और कहेंगे कि सेम मीनिंग वाला दूसरा सेंटेंस ढूंढिए, इसमें ऑप्शंस में से सेम सेंस वाला दूसरा सेंटेंस ढूंढिए, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मेन टॉपिक हम लोगों ने लिख लिए। ठीक है, तो अब रही पढ़ने की बात, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक बेसिक जानकारी पहले। ठीक है, एक तो हम एक क्लास में देख लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और उनकी बेसिक जानकारी। ठीक है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब्स जो भी है उनकी बेसिक जानकारी। इसके बाद में हम लोग टेंस को देखेंगे। अच्छा, टेंस को बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है हम लोगों को, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, टेंस जो हमारे 3 होते हैं, 3 के जो 4 पार्ट्स हैं, कब कहाँ पर कौन सा यूज किया जाता है। ठीक है, और जो हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ठीक, 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, किसी भी कथन की प्रकृति के आधार पर जो 5 प्रकार के वाक्य होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स को समझना है और टेंस में उनका क्या यूज है। ठीक है, इसके बाद में वॉइस, जब हम लोग टेंस पढ़ लेंगे तो वॉइस पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन पर ही बेस्ड होते हैं, नरेशन और इसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सीख पाएं और कम से कम समय में सीख पाएं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक एक जानकारी देखी है। अगली क्लास से हम लोग यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे और उसका बेसिक एक ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए गोल्डन स्केल पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।